हेलो एवरीवन, नमस्कार। करवा चौथ माता और गणेश जी आप सभी लोगों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी शुभकामना के साथ आज का ब्लॉग मैं 2 दिन लेट से शुरू कर रही हूँ। चलिए, क्योंकि मेरे घर ना मैं रिलेटिव में किसी को बच्चा पैदा हो गया था, तो वहीं मैं चली गई थी हॉस्पिटल, इसलिए लेट हो गया था, टाइम नहीं मिला कि करो। तो मैं शुरू से ही क्या करती हूँ ना कि गेंदे के फूल से ये जो है ना अपनी छन्नी को जो है ना वो सजाती हूँ। मैं ऐसे ही करती हूँ शुरू से, तो ऐसे ही मुझे अच्छा भी लगता है और ऐसे करती भी हूँ हमेशा। और ऐसे ही करवा को भी करती हूँ। सबसे पहले एक चौका या पट्टे पर ही तो पूजा होती है, तो करवा सब क्या है कि बड़े बड़े फूल के वो माला मंगा लेती हूँ, उसी को तोड़ तोड़ के नाप के सबको कर लेती हूँ। 2 बड़ी माला आ जाती है, तो सब करवे में, कलश में, सब में हो जाता है। और चलिए, सबसे पहले मैं गेहूँ रखूँगी। गेहूँ के ऊपर कलश को स्थापित करूँगी, जिसमें सभी देवी देवता मेरे स्थापित होंगे। इसमें अक्षत, चावल और हल्दी, कुमकुम और सिक्का, थोड़ा सा वो चीनी या शक्कर बताशा कुछ रख दूँगी। और उसके बाद से एक करवे में मैं गेहूँ भरूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ गेहूँ भी भरा जाता है। आपके यहाँ जो भरा जाता है वो भरिए, ड्राई फ्रूट्स या फिर जो भी भरा जाता है, लाई या फिर जो भी भरा जाता है, मुझे खुद नहीं पता। और फिर ये नारियल को मैं रखूँगी, क्योंकि नारियल पर ये कलावा मैं लपेटूँगी। तो ये जब तक मैं पूजा कर रही थी तब तक मेरा ना मैंने मान टीका नहीं लगाया था, तो भाई मेरी बेटी लेके आई दौड़ के कि उसको लगाओ, अच्छा लग रहा है। खैर ठीक है, जो भी है। तो एक कलश में मैं जल भर दूँगी, एक में सभी देवी देवताओं को स्थापित करूँगी, और दूसरे में मेरा गेहूँ रहेगा, उसके ऊपर बताशा और वो रहेगा, मिठाई रहेगी। मैं क्या करती हूँ कि लड्डू मंगाती हूँ गणेश जी को चढ़ाने के लिए, और सफ़ेद पेड़ा मंगाती हूँ हर साल, और थोड़े से बतासे मंगाती हूँ, क्योंकि चंद्र भगवान की पूजा जो होती है तो उसमें सफ़ेद मिठाई ही चढ़ती है। तो फिर मैंने पान का पत्ता मंगाया, उस पर गणेश जी को स्थापित किया कलेवा बाँध के, और फिर ये एक सुपारी में करके किया था। फिर करवा चौथ माता को मैं वो चढ़ाऊँगी, रक्षा सूत्र से माला पहनाऊँगी। फिर कलावा सबसे पहले बांधूँगी तो मैं कलश में, क्योंकि सभी देवी देवता उसमें स्थापित होंगे। और मेरी पूजा अब शुरू हो गई है। तो ये मैंने मठरी बनाया। हम लोग के यहाँ ऐसे ही करते हैं, शुरू से किए हैं, तो हर जगह का अपना अलग अलग होता है। जैसे जिसके यहाँ होता है वैसे सब लोग कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे होता होगा वैसे आप कीजिएगा। तो मैंने क्या किया कि गणेश जी को ये जो जनेऊ चढ़ाया था, तो उसको हल्दी लगा के चढ़ाया था। शिव जी को तो ऐसे चढ़ता है, लेकिन गणेश जी को रंगीन भी मिलता है, लेकिन मैंने हल्दी लगा दिया। और सभी जो कैलेंडर पर जितने देवी देवता बने थे सबको कुमकुम, हल्दी, अक्षत और ये चीनी, दधी से सबको टीका मैंने लगा लिया। हर साल ऐसे ही लगाती हूँ, तो लगा लिया। ये मैं ना आम का पल्लो मंगाना भूल गई, याद ही नहीं था कि मंगाऊँ। जब शाम को याद आया तो फिर लेट हो गया था, पूजा को बैठ गए तब याद आया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें कभी कभी भूल ही जाते हैं, और कुछ याद आती हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो चलिए, ये चलता है। सबसे पहले तो मैं शुद्ध कर लूँगी सभी भगवान लोगों को। एक छोटे से वो पात्र में जल ले लूँगी, उसी से फूल से मैं शुद्ध करके फिर अपनी पूजा शुरू करती हूँ। तो कलश को जो है ना, वो ये चंदन से जो है उस पर स्वास्तिक बना लेंगे, या फिर ऐसे भी आप जैसे चाहें उसको टीका लगा सकते हैं, जैसे भी चाहें कर सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद मैं उस पर ना वो लगा दूँगी, ये फूल का माला उसको पहना दूँगी, तो नहीं पता चलेगा। फिर मैंने पैर को अपने भर लिया था, और फिर नहा धो के सुबह में भी एक बार नहाया, फिर दोपहर शाम को भी नहाया था। तो चलिए, मैं हर साल तो ऐसे ही करती हूँ। एक प्लेट पे क्या करती हूँ कि ये कर लेती हूँ, सफ़ेद चंदन से ना दूसरी प्लेट ले लेती हूँ, उसी पे एक चांदी का सिक्का ले लेती हूँ, और उसमें स्वास्तिक या फिर चंद्र भगवान का, अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई भी नॉर्मल सिक्का ले लीजिए, और उस पर चंद्र भगवान की आकृति बना लीजिए, और उसी पर जो है चंद्र भगवान को आवाहन करके उसकी पूजा कर लीजिए। एक छोटी सी ऐसी पूजा होती है। उसके बाद मैं 14 दीपक रखूँगी, और उसमें जो है देसी घी की बाती लगा के और पूजा करूँगी। फिर जो भी मेरे पास सामान था तो मैंने उसको वो किया, करवा चौथ माता को चढ़ाया। और हमारे यहाँ ना ये करते हैं, थोड़ा सा मन वो करते हैं, निकालते हैं देने के लिए अपने से बड़ों को, तो वो भी मैं निकालूँगी। अभी मैंने बुक ले लिया, जो ये इसकी किताब थी ना, उस पर जो बना हुआ था, तो जो चित्र बना हुआ था कैलेंडर, उसकी भी पूजा कर ही लेती हूँ। ऐसे कर लेना चाहिए। तो गणेश जी हैं और शिव पार्वती जी हैं, करवा चौथ माता है, सबकी पूजा किया, और फिर विधिवत जैसे पूजा किया कैलेंडर का, वैसे इस पर भी कर लिया, और फिर फूल वूल चढ़ा के
और फिर मैं अपनी पूजा शुरू करूँगी। तो ये जो है ना, क्या है कि ये मठरी और थोड़ा सा चीनी और चावल और कुछ मुद्रा जो है लेके हम लोग क्या करते हैं कि मतलब अपने से बड़े को देते हैं। तो हम कहते हैं कि मतलब हमने व्रत को रखा है, हमारे व्रत को पूरा कीजिए, इस मतलब चौथ के व्रत को या तीज के व्रत को, किसी भी व्रत को, तो अपने से बड़ों को दे देते हैं, देते हैं। तो फिर इसके बाद हम लोग मिष्ठान चढ़ा देंगे। एक प्लेट में मैं चंद्र भगवान को चढ़ाने के लिए सब लगाती जाऊंगी, बतासा है, सफ़ेद ये पेड़ा है, और फिर सबको भोली बहन ने भाइयों के बहकावे में आकर भोजन किया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने तो दीर्घायु प्रदान कर उसे सौभाग्य दिया। उसी तरह से प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करे। एक बार बोलिए करवा चौथ माता की जय, गणेश जी की जय, शिव परिवार की जय, सूर्य भगवान की जय, चंद्र भगवान की जय। का नाम करवा था। वह अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब नदी में स्नान कर रहा था तो एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले जाने लगा। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी से मदद के लिए पुकारने लगा। पत्नी ने यह सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया। वह उस सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले जा सका। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस पतिव्रता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले कि हे पतिव्रते, कहो क्या चाहती हो। करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहते हो और यहाँ अधर्म हो रहा है। देखो मेरा पति नदी स्नान कर रहा था तो इस मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया है। आप उसे मारकर मेरे पति को बचाएं। यमराज बोले, हे और कहा, देवी आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, श्री गणेश जी की पूजा का दिन है। तुम्हारे करवा नाम से यह गणेश चतुर्थी प्रसिद्ध होगी। इस दिन जो सुहागिनें अपने पति की दीर्घायु के लिए चंद्रोदय होने पर अर्घ्य देकर पूजा करेंगी, उनकी इस व्रत के प्रभाव से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज तुम्हारा पतिव्रत धर्म भी धन्य हुआ जो तुमने अपने पति के प्राण बचाए। उसी समय से यह करवा चौथ व्रत पतिव्रताओं में प्रसिद्ध हुआ। हे चौथ माता, जैसा पुण्य फल पतिव्रता करवा को आपने अपनी कृपा से प्रदान किया, उसी तरह समस्त पतिव्रताओं को उनके करवा चौथ व्रत का फल प्रदान करे, उनके पतियों को दीर्घायु एवं सुख प्रदान कराए। एक बार बोलिए करवा चौथ माता की जय, गणेश जी की जय, चंद्र भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय, शिव परिवार की जय। समस्त संकट दूर कर सकोगी। यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत को विधि पूर्वक करोगी तो अपने सभी संकटों से मुक्त पाओगी। एक बार बोलिए करवा चौथ माता की जय, सूर्य भगवान की जय, चंद्र भगवान की जय, गणेश जी की जय, शिव परिवार की जय, शिव जी की जय, माता पार्वती की जय, कार्तिकेय जी की जय। भैया की कहानी। एक बड़ी परिवार में 7 बेटों की बहुएं थी। ये तो 6 बहुओं के पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन और नहीं था तथा वह बहुत गरीब भी थे। इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से बहुत सा दान दहेज आया था और उसके पश्चात भी उसके भाई जब तक बहुत सा सामान भी लाते रहते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू घर का सारा काम काज करती थी किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर से अकेली निकल पड़ी और बियावन जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ व्रत का दिन था। उसकी जेठानियों के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उनके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री की पिटारियां लेकर आए थे। छोटी बहू के घर में कौन था जो उसके लिए कुछ लाता। इसी से वह दुखी होकर जंगल में रोते हुए गुजरने लगी। एक नाग उसके रोने को सुन रहा था। वह अपने बिल में से निकलकर उसके सामने आया और मनुष्यों की बोली में पूछने लगा कि हे बहन, तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू
पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस करके बोली कि आज करवा चौथ व्रत का दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर आए हैं। मेरे पीहर में कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरा भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। यह सुन नाग को दया आई और बोला, बेटी तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई घर पर करवा लेकर आए। यह सुन छोटी बहू घर आकर संतोष से सब कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग पिटारी तथा कपड़ा लाया। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वाह, इतना सामान और इतना बेशकीमती! छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई का सत्कार किया और सास ससुर ने भी उसको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माता जी मैं बहन को कुछ दिन घर ले जाकर रखूंगा, आप इसे मेरे साथ भेज दें। सास ने उसे प्रसन्नता पूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप में नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल में लेकर आया और बोला, बहन तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी हो वहाँ घूमो, लेकिन यह ध्यान रखना सामने वाली नाद का ढक्कन उठाकर कुछ देखना नहीं। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही। जब एक दिन जब भाई कहीं गया था तो उसने नाद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सुने महल में नाद का ढक्कन को उठाया तो उसे उसमें नाग के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से उस ढक्कन को रख दिया। जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और वह उससे कट गई। शाम को नाग भैया आया। बहन ने सच बात कहकर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा कर दिया। वह पूंछ कटा नाग बंडा नाम से बड़ा चिढ़ता था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा उसकी पूंछ कैसे कटी। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाद का ढक्कन जल्दी में रख दिया था तो उसकी पूंछ कट गई। बंडा बोला, मैं उससे बदला लूंगा, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया कि गलती से हुआ था, जानकर तो नहीं किया था। बंडा बोला, यह मैं नहीं जानता, मैं उससे जरूर बदला लूंगा। एक दिन बंडा अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंचकर छिप गया। वह अवसर की ताक में था कि उसे काट कर घायल करे। कमरे में जहां बंडा छिपा था और छोटी बहू बैठी थी वहीं उसकी सास आई और बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुझे सबसे प्यारा भाई कौन लगता है? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर के कहा, माता जी मुझे तो बंडा भैया सबसे प्यारा लगता है। बंडा यह बात सुन रहा था। वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने आ गया है। वह वहां से चुपचाप लौटने लगा कि तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने वहां से लौटकर करवा और अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर लेकर पहुंच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत प्यार से स्वागत सत्कार किया। जब वो अपने घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, क्या तुमने अपनी बहन से बदला ले लिया? बंडा बोला, माँ वह तो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, ऐसी बहन से कोई बदला लिया जाता है क्या? अब तो बंडा अपनी बहन के घर हर करवा चौथ पर करवा और अन्य सामान लेकर के जाने लगा। सब लोग भाई बहन के इस प्यार से बहुत खुश थे। हे करवा चौथ माता, तुमने छोटी बहू के जैसे दुख के दिन फेरे उसी तरह अपने अन्य व्रत करने वाले माता बहनों के दुखों को दूर करना और सुहागनों को उनका सुहाग छाय कर उनको सब प्रकार से संतानों सहित सुख संपत्ति प्रदान करना। एक बार बोली, करवा चौथ माता की जय, गणेश जी की जय, शिव परिवार की जय, तेज की जय, चंद्र भगवान की जय, सूर्य भगवान की जय। ओम जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया।
यश तुम्हारा गावत जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा माता। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे दुख सारे हरती। ओम जय करवा माता। होय सुहागिन नारी सुख संपत्ति पावे, सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया। करवा मैया जी की आरती जो व्रत कर गावे, व्रत उनका हो पूर्ण सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता की पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सुहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, वांछन को कोट देत, निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत पारी, कामना को पूरा करो जग कल्याणी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम सद्धारसारम पुष्पेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे त्वं भवानि। तो चलिए मेरी पूजा समाप्त हो गई, आरती हो गई। इसके बाद से मैं आंटी को समझा रही थी, आंटी आ गई थी पूजा देखने कि जैसे दो लोग रहते हैं तो दोनों पैर चिपका के और अंदर से करवा को बदलते हैं, पर मैं अकेली हूँ इसलिए दोनों करवों को यहीं पर बदलूंगी। तो चलिए ऊपर भी रखिए दीपक कलश पर। सदा सुहागिन कारा वालो भैया की बहना कारा वालो वीरन की भैया कारा सदा सुहागिन कारा लो वीरन की बहना कारा वालो भैया की बहना कारा सदा सुहागिन कारा करवा लो करवा दो करवा लो करवा। इस तरह से मैंने अपनी पूजा समाप्त की। करवों को बदल के मैं भूल गई थी और ये जो लगा हुआ था ना, इससे लग रहा था कि दीपक गिर जाएंगे। फिर मैंने सभी मनोकामनाएं अपनी मांगी कि मैं हमेशा आपकी पूजा करती रहूं। तो चलिए इसी के साथ मैं ऊपर गई अपनी थाली से लेकर छत से। तो चार निकल आए थे, लेकिन क्या था कि बादल की वजह से बहुत शोर हो रहा था। एक बार देख के गए सब लोग, कहाँ मैं 10-15 मिनट बैठी थी तो फिर दिखाई दी। हम लोग लगा कि आसमान में क्या ना कि लालटेन है, इसीलिए जो बच्चे इसमें पटाखे बहुत चला रहे थे तो हमको लगा कि लालटेन है सब, तो फिर इसलिए लेट हो गया। चलिए यहाँ पे मैं एक प्लेट में चंद्र भगवान की पूजा कर लूँगी, उसके बाद से जब निकलते हैं तो उनकी मैं पूजा करूँगी। इसके बाद से अपने पति की पूजा करूँगी, जैसे मेरे यहाँ होता है वैसे मैं कर लूँगी। अर्घ दे के चंद्र भगवान को उनको फिर व्रत को तोड़ूँगी। तो अगर मेरे से कोई भूल चूक होती है तो क्षमा कीजिएगा। हर जगह का अपना अलग सिस्टम होता है, वैसे किया जाता है। तो मेरे यहाँ जैसे होता है मैंने वैसे किया, और बहुत सारी मतलब गलतियाँ हो जाती हैं, भूल भी जाती हैं बहुत सारी चीज़ें, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएँ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों ने मेरे चैनल को देखा है तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ, दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। तो थैंक यू। तो मैंने अपने हस्बैंड का ये लिया, आशीर्वाद लिया। वही बातें हो रही थी कि गिफ्ट नहीं दिया, ठीक है बाद में ले लीजिएगा आप। तो फिर व्रत को तोड़ा, फिर
चलिए कैसा लगा मेरा ब्लॉग आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।